नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की लोकसभा प्लानिंग ने यूपी समेत कई सांसदों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले पीएम मोदी देश की जनता से सरकार के कामकाज का फीडबैक मांग रहे हैं और क्षेत्रीय नेता के बारे में राय भी, ऐसे में कई सांसदों की टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इस नए प्रयोग से अब केवल संगठन के दिग्गज ही नहीं, बल्कि नमो ऐप भी तय करेगा कि आखिर प्रत्याशी का नाम क्या होगा। तो देखना यह होगा कि नित नए प्रयोगों के लिए जाने जाने वाले पीएम मोदी का ये प्रयोग लोकसभा चुनाव में क्या ट्विस्ट लाता है। आज पीएम के प्रयोग और टिकट के गठजोड़ पर होगी बात, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। यूपी सांसदों की बड़ी दिल की धड़कन, कई सांसदों के लिए बड़ी टेंशन। नमो ऐप तय करेगा सांसदों का टिकट। हर कार्यकर्ता बताएगा अपने मन का नेता। सियासत में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए प्रयोग ने एक बार फिर से कई सांसदों की रातों की नींद उड़ा दी है और दिन का चैन छीन लिया है। खास तौर पर यूपी के भीतर सांसदों में बेचैनी बढ़ गई है। वजह है नमो ऐप से फीडबैक। जी, अगले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर जन मन सर्वे का आगाज कर दिया है। इस ऐप के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने सांसदों के कामकाज के बारे में फीडबैक भी मांगा है और उनसे क्षेत्र के लोकप्रिय लोकल लीडर्स के बारे में भी जानकारी देने की अपील की गई है। यानी ऐप के जरिए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक नमो ऐप लॉन्च की है। ये ऐप नरेंद्र मोदी जी के नाम से लॉन्च करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस ऐप के माध्यम से तमाम लोकसभा सीटों के ऊपर या विधानसभाओं भी हो, अभी 2024 चुनाव नज़दीक है तो लोकसभा के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सभी 542 लोकसभा सीटों का डाटा इस ऐप के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। ये सराहनीय कदम होगा। आज सन 2024 में जब विश्व के सभी विकसित देश टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है, तो ऐसे समय पर इस ऐप का आना स्वागत योग्य है। इस ऐप के माध्यम से तमाम लोकसभा सीटों के ऊपर निर्णय लेने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों के कामकाज की समीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है और राजनीतिक पंडित पीएम मोदी के द्वारा नमो ऐप पर लोगों से लोकप्रिय स्थानीय नेताओं के बारे में जानकारी मांगे जाने की पहल को 2024 के लिए जिताऊ प्रत्याशी की खोज के रूप में भी देख रहे हैं। यानी जिताऊ कैंडिडेट पर ही दाव लगाने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रत्याशी का टिकट पक्का या तय नहीं है। जो क्षेत्र की जनता की नजर में हीरो होगा, वही क्षेत्र का प्रत्याशी होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के जरिए अपनी योजनाओं से लेकर अपने कार्यक्रमों तक के बारे में जनता से सुझाव मांगे हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी नमो ऐप के द्वारा अगर अपने प्रत्याशियों की टिकट काटते हैं तो वो अपने सांसदों का जो निकम्मापन, जो उनके व्यवहार, जो समाज के प्रति, देश के प्रति रहा, उसके कारण काटा जाना है। नमो ऐप का एक बहाना है जिसके तहत नमो ऐप का नाम लेकर सांसदों का टिकट काटा जाना, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना भाजपा की एक चालाकी है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व धीरे से भाजपा की अपने अंदरूनी कलह को और अपने प्रतिद्वंदियों को साफ करने का तरीका है। वैसे तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जनमन सर्वे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत की विकासात्मक यात्रा पर आपकी कोई राय है? कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं आपको सबसे अधिक उत्साहित करती हैं? अपने स्थानीय सांसद के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में लोकप्रिय नेता कौन है? इस बारे में कोई सुझाव है? तो फिर नमो ऐप पर जन मन सर्वे बिल्कुल आपके लिए है। इसमें हिस्सा लीजिए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सांसद अपनी टिकट को पक्का मानकर चल रहे थे,
और क्षेत्र की जनता से दूरी बनाए हुए थे, उनके टिकट पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि इस नमो ऐप के जरिए पीएमओ खुद इसकी मॉनिटरिंग करेगा। यानी पीएम मोदी के मोबाइल में होगा हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई प्लानिंग ने यूपी समेत सभी सांसदों की नींद उड़ा दी है, ऐसे में अब नमो ऐप के जरिए और जनमन सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने से पहले या टिकट देने से पहले ये तमाम रूपरेखा भी देखी जाएगी और ऐसे में जनमन सर्वे जो है एक अहम और बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। लंबे समय से ये माना जाता था कि सांसदों को टिकट मिलने के लिए तमाम तरह के रिकमेंडेशन के साथ ही साथ तमाम तरह के उनके चहेते नेता उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया करते थे, लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री जनमन सर्वे को लेकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी सरकार के साथ ही साथ सांसदों का, सरकार के कामकाज का, सरकार की योजनाओं का फीडबैक मांग रहे हैं, ऐसे में ये एक बात तो बिल्कुल तय है कि नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री तक हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड पहुंचना तय माना जा रहा है। ऐसे में टिकट बंटवारे के समय कहीं ना कहीं ये फीडबैक और जनता की राय भी अहम भूमिका निभाने वाली है। यानी कि साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जगहों के प्रत्याशी तय करने में अब नमो ऐप और जनमन सर्वे भी अहम भूमिका निभाने का काम 2024 में करने वाला है। तो जिस तरह से तो आज प्रधानमंत्री के इसी नए प्रयोग पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ सुनील अर्कवसी, प्रवक्ता सुभाषपा से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा से प्रवक्ता अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे मेरा होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप की शुरुआत की है, माना जा रहा है कि अब लोकसभा के प्रत्याशी तय करने में कहीं ना कहीं जनमन सर्वे और नमो ऐप भी अहम भूमिका निभाएगा। यानी कि ऐप तय करेगा कि किस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होगा। प्रियंका जी, देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से नेता से ज्यादा जो है जनता का ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है जनता के बीच में जाके जनता का विकास करने का काम किया है। तो आरोप अगर कोई विपक्ष के लोग लगा रहे हैं तो वो गलत लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रही है और नमो ऐप जो है हमारा एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। ये आप कह सकते हैं कि नमो ऐप पे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, सुरेंद्र जी, अभी तक तो प्रत्याशियों का टिकट तय करने में आपके कार्यकर्ता, आपका संगठन, तमाम चहेते नेता या संघ की कहीं ना कहीं भूमिका मानी जाए तो इन तमाम चीजों से तय होता था, लेकिन जिस तरह से जनता के बीच में ये सर्वे जाएगा तो आम जनता अपनी राय दे सकती है और जाहिर सी बात है कि अब इस सर्वे का पूरा प्रयोग किया जाएगा जब टिकट दिया जाएगा। तो नहीं प्रियंका जी, देखिए, आपको अगर ध्यान ना हो या आपको याद ना हो, ये सर्वे कोई पहली बार नहीं हुई है। 2018 में भी हुई थी, 19 में भी हुई थी। ये जो है कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नमो ऐप आज से नहीं है। नमो ऐप जो है 2015 से लगातार जो है नमो ऐप पे जो जितने भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं वो सारे आपको वहाँ पे अपडेट आपको मिलेगा। और नमो ऐप के ही माध्यम से जितने भी लोगों से अगर जुड़ते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर किसी को उनसे बात करनी हो या उनसे संदेश पहुंचाना हो तो नमो ऐप से अच्छा माध्यम कोई और नहीं है हमारे यहाँ। ट्विटर तो ये तो दुनिया सब चलाती है। नहीं, लेकिन जनमन सर्वे में जिस तरह से प्रधानमंत्री सांसद और क्षेत्रीय लीडर की बात कर रहे हैं, ये तो आप मानेंगे ना कि पहली बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय लीडर के बारे में भी वो जानना चाह रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, अगर आप जनप्रतिनिधि को आपने चुन के भेजा है, वो अगर आपके यहाँ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अगर जनता उससे अपडेट हो, जनता को इसकी जानकारी हो, जनता अगर फीडबैक दे रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि उस क्षेत्र का विकास कितना अच्छा होगा। उस क्षेत्र अंदर जो है विकास होगी, उस क्षेत्र की समस्या हल होगी, उस क्षेत्र की जितने भी समस्या है या जितने भी अधिकारी हैं वो सुनेंगे।
तो अच्छी चीज है ना। अगर कोई अच्छी चीज आ रही है तो इसको मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए कि कम से कम कोई ऐसी पार्टी तो है जो कि जनता की बात को रही है, जनता की मांग को पूरा कर रही है। नहीं, लेकिन विपक्ष का तो काम है कि खामियां देखना, और विपक्ष इस मामले में ये भी कह रही, कांग्रेस के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि टिकट आप काटेंगे और ठीकरा आप पर फोड़ा जाएगा। देखिए ये सब जो है ना, ये विपक्ष का काम है। देखिए इनके पास आज के डेट में कुछ बचा नहीं है, तो विपक्ष के पास जब कुछ बचा ही नहीं है तो वो है क्या, तो खाली खाली बैठे हुए हैं। तो वो तो उल्टा सीधा बयान देंगे, उल्टा सीधा आरोप लगाएंगे, लेकिन जिन काम करना है वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अशोक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, क्या लगता है आपको? जी प्रियंका जी, देखिए भाजपा की कथनी और करनी में जो अंतर है वो जनता के समक्ष पूरी तरह से खुल चुका है और जनता पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है। अब ये किसी भी ऐप का प्रयोग कर लें, नमो ऐप का कर लें, सर्वेक्षण करा लें, जो है आरएसएस से सलाह ले लें, कुछ भी कर लें, सारे तरीके अपना लें। नहीं, लेकिन अशोक जी जनता के सामने तो ये कहीं ना कहीं बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जनता से राय मांगी जा रही है और जनता की राय के आधार पर बेहतर का मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जो है पार्टी जिसके सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी या उनकी पूरी पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है, 141 सांसदों को निलंबित करके बाहर कर दिया गया है, विपक्ष की आवाज को पूरी तरह दबा दिया गया है और दबाने का काम, ये बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरी जनता में। जहां पर बेरोजगारी तबाही मचा रही थी, किसानों की तबाही हो रही थी, उनका मूल्य नहीं मिल रहा था, महिलाओं पर लगातार जो है सुरक्षा का सवाल था, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं पूरे देश में। सवाल इस बात का है कि हर मोर्चे पर विफल है, महंगाई आसमान छू रही है, लोग रोजी रोटी नहीं तलाश पा रहे हैं, 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया है। सारे इनकी जो ही कुचेष्टा है, इनका जो कुशासन है वो जनता के सामने अब घबराहट में है, पूरी तरह से घबरा गए हैं। विपक्ष की आवाज को दबा करके लोकतंत्र की हत्या और अघोषित इमरजेंसी लागू कर चुके हैं एक प्रकार से। ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। सवाल इस बात का है, क्या 141 सांसद कितने बड़े देश का को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या आपका जो लोकतंत्र में जो बहुमत सरकार बनती है, क्या बहुमत के लोग ही भारतवासी हैं? विपक्ष को जिसने वोट दिया है क्या भारत के लोग नहीं है? उनके द्वारा चुने गए सांसदों का अपमान करना, उनको बाहर कर देना, बोलने की का हक मार देना। हाँ ठीक है अशोक जी, ठीक है, आपके सवाल पे मैं जवाब जरूर लूंगी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को भी सस्पेंड करना बड़ा सवाल है, उस पर विरोध करना बनता है आपका, लेकिन उपराष्ट्रपति का जब अपमान होता है तो उस पर आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। ऐसा क्या है, कोई अगर किसी की नकल उतार दिया कहीं पर तो कोई इतना बड़ा क्या अपमान हो गया? लोग नकल आए दिन उतारते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं। अशोक जी ये बात आप भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर हैं, सभी के वरिष्ठ होते हैं और हर पार्टी के वो उपराष्ट्रपति हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे देशवासियों के। ऐसे में यदि आप इसे साधारण बात बताएं, अशोक तिवारी जी, इस मुद्दे पर आज मैं बात नहीं करूंगी। नहीं, लेकिन नेताओं के आचरण पर यदि आप इस तरह से सफाई दें, यदि आप सस्पेंशन का विरोध करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सस्पेंशन का विरोध करना चाहिए कि किस हद तक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर आपको दोनों बातों का विरोध करना चाहिए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए कलात्मक तरीके से कोई अगर नकल उतार दिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? पूरे संसद को खत्म कर दिया है, संसद में आवाज नहीं। अशोक जी दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। यदि आप ये चाहते हैं, यदि आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपको लोकतंत्र की बात में संवैधानिक पदों की भी रक्षा करना आपके सांसदों का दायित्व बनता है। ठीक है, मैं आपकी इस तरह की बात करेंगी। आपको तो विपक्ष की आवाज जो कुचली जा रही है, आप भी देश की नागरिक हैं, इस तरह से जो तानाशाही होगी उसमें उसके दायरे में आप। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सस्पेंशन का विरोध करना बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए इतनी भारी संख्या में, लेकिन बयान उस पर भी आना चाहिए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। एक तानाशाही पूर्ण रहिएगा, कंडे को चाहिए। पार्टी से आए हैं, ये गुंडा माफिया की पार्टी से आने के बाद ये साबित हो गया कि अशोक जी भी उसी तरह की बात करते हैं। देश के दूसरे नंबर के व्यक्ति, इस देश के सेकेंड नागरिक होने के नाते माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हर एक व्यक्ति जो है सम्मान करते हैं।
और ये कह रहे हैं कि कोई भी होगा नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी नहीं, लेकिन ठीक है सुरेंद्र जी, आज मुद्दा कुछ और है। मैं मुद्दे पर ही आना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से इतने भारी संख्या में सांसदों का निलंबन किया गया है, कहीं ना कहीं एक बार मोहलत दी जाती है, मौका दिया जाता है, इतनी भारी, उस पर सवाल उठेंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं आऊंगी। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं सुभाषपा के नेता के पास जाऊंगी। जी देखिए प्रियंका जी, जो ये अशोक जी कह रहे हैं कि 100 कुछ एमपीओ का जो बर्खास्त किया गया, जिस लोकतंत्र के मंदिर में जाके और किस प्रकार के वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई आपके मुद्दे पर मैं आती हूँ, मुद्दे पर मैं आती हूँ। आज ये मुद्दा नहीं है सुनील जी, ठीक है अशोक जी, ये मुद्दा नहीं है, यूपी की बात कर रहे हैं। सुनील जी को जो है नकारने का काम किया है। आप क्या बात कर रही हैं? आप साथ दे रही हैं लगातार जो है नहीं। अशोक जी मैं सिर्फ आपसे ये बोल रही थी कि यदि आप राय देते हैं तो आपको हर मुद्दे पर राय देना चाहिए। आप यदि सांसदों के निलंबन पर अपनी राय देते हैं तो आपको वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, देश के वाइस प्रेसिडेंट है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, आपको देश की संप्रभुता, देश की एकता पर भी ध्यान देना चाहिए और उस पर भी बोलना चाहिए। यदि आप सिलेक्टिव मुद्दों पर बात करेंगे तो फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनील जी, देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय है, सम्माननीय है, पूरे देश के लिए सम्माननीय है। सम्मान हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पूरा देश करता है। माननीय वाइस प्रेसिडेंट का सम्मान सब कभी नहीं सुधर सकते। अगर किसी ने कोई चीज हंसी में जो है कोई चीज का आपस में किया है तो ये उससे सवाल पूछिए। को नकार दिया है तो आज व्यक्ति ने किया है, एक पर्सन ने किया है। की दाल गलने वाली नहीं है। सुनील जी ये बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र के अंदर जो है इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का। सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से एक तो पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो नया प्रयोग आ रहा है, इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तमाम जो नेता हैं वो हमेशा ये होते थे कि संगठन में तो बहुत आगे हैं लेकिन जनता से कहीं ना कहीं दूरी होती थी, तो क्या उसका यहाँ पर घाटा उन सांसदों को, उन नेताओं को मिल सकता है जिन्होंने जनता से दूरी बनाई। दूसरी बात ये कि सुभाषपा को लेकर भी लंबे समय से ये माना जा रहा है अब कि लोकसभा से पहले कितनी सीटों पर बातचीत तय होगी, क्या है, तो क्या आपकी राय है कितनी सीटों पर लड़ने का आप मन बना रहे हैं और कौन कौन सी वो सीटें हैं? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले मैं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन में है और एनडीए 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जहां पर मजबूती से अपना बूथ संगठन तक तैयार कर चुके हैं, वहां पर लेकर हम लोगों ने अपनी जो है इच्छा जाहिर करी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में है, तो इस चुनाव में एनडीए का हिस्सा होने के नाते लोकसभा के भी प्रत्याशी हमारे होने चाहिए। इस बात को लेकर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं, आशीष मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। 10 सेकंड सुनिए, मेरी आवाज आ रही मेरी आपको? जी 10 सेकंड मुझे इतनी देर में आपने समय दिया और आपने सवाल भी मेरा पूरा नहीं जो दिया। नहीं, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। जी एक सवाल यहाँ पर और भी है कि जिस तरह से ये माना जा रहा है कि नया फॉर्मूला सीटों के बंटवारे में भी तय होगा, यानी कि चेहरा आपका होगा लेकिन निशान जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए हमने कहा ना कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा है। एनडीए में और भी घटक दल है, निषाद पार्टी है, माननीय अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, अपना दल है जी। तो सभी लोग जो है हम लोग 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं, जहां हमारे जो है एनडीए के जो भी घटक दल लड़ेंगे, जहां जहां प्रत्याशी होंगे उनके अपने निशान पर चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। तो कमल के निशान पर आप अपने प्रत्याशी लड़ाने को तैयार हैं? नहीं, देखिए हम जब हमारी पार्टी है, हमको सीटें जो मिलेंगी उन पर प्रत्याशी लड़ने का काम किया जाएगा। नंबर एक बात, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उन 80 सीटों को हम लोग जीतने का कार्य करेंगे, उनको लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार संगठन तक कार्यक्रम करने की कार्य कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सुनील जी सवाल तो सुन लीजिए, लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये नया प्रयोग हो सकता है कि निशान कमल का होगा और चेहरा आपका होगा, जहां जहां भी आपको मौका दिया जाएगा।
इस पर क्या राय है? देखिए ये देखिए ये अभी इस तरीके की कोई ऐसी चर्चा नहीं, क्योंकि जब हम लोग एनडीए के घटक दल है तो इसको प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। जो है पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस पर ये सब बातें रखी जाएंगी। हम लोग भी अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। ऐसा अभी कोई ऐसी चीजें नहीं आई है कि हम किसके चुनाव पे लड़ेंगे और वो किसके चुनाव पे लड़ेंगे। इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं अभी आई। आशीष जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए जनमन सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं चाल है। एक तरह से आप ही की पार्टी के एक नेता का कहना है कि टिकट काटेगी पार्टी और नाम लगेगा ऐप का। इस पर क्या आपको लगता है कि यही कुछ होने वाला है? क्योंकि वो तो जनता के सामने उतर रहे हैं, ऐसे में जनता साफ तरीके से जो कहना चाहती है वो ऐप पर कह सकती है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब इसी एक लोकतंत्र का और हत्या करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति 10 वर्षों में एक प्रेस वार्ता न कर पाया हो, देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया रहा हो, एक प्रेस वार्ता करके पत्रकारों के सवाल का जवाब न दिया हो, वो सिर्फ मन की बात करेगा, इस प्रकार से ऐप पे प्रोग्राम चलाने की बात करेगा और बाद में चुनाव में एक तरफा आकर बयानबाजी करके जाने का काम करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, संसद की सीट पे जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने 142 से अधिक सांसदों को निलंबित करने का काम किया और इनको आज कहते हैं कि जनता की बात। अरे महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बार पूछिए आप कि मणिपुर में वापस से 144 की धारा क्यों लगी? क्या हुआ? मणिपुर में धारा 144 फिर से लगी है, हिंसा फिर से भड़कने लगी है। सबसे ज्यादा तो दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन के अंदर अराजक तत्व घुसे और घुसवाने में सबसे आगे अगर कोई रहा सुरेंद्र जी, तो भारतीय जनता। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। आशीष जी का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और जनता से सर्वे की बात हो रही है। प्रियंका जी लोकतंत्र के मंदिर में यदि संसद भवन के अंदर पार्टी जो है सिर्फ देश के अंदर जो है अराजकता के अलावा भारतीय जनता और कोई बात ही नहीं करती है। उस सांसद देश विकास कर रहा है, देश का नाम जो है पूरा दुनिया में हो रहा है। निडरता से जनता के मुद्दों को उठाने के लिए राहुल गांधी जी जो हमेशा लड़ते आए सड़क से लेकर संसद तक, उन्हें और उनके साथियों को निलंबित करने का काम किया। आप इनसे महंगाई के मत इन्होंने कितनी बार बोला, मणिपुर की मत इन्होंने कितनी बार बोला। देश जो है आज विकास कर रहा है, देश के अंदर जो है आज तमाम। जी ठीक है आशीष जी। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है सुरेंद्र जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ओपी राजभर का एक बयान आया है, पहले वो सुन लेते हैं। कि मोदी जी का जादू है, उन्हीं का बयान है, आप लोगों के चैनल पे चला। तो फिर जब मोदी जी का जादू है तो फिर 24 में कहां कर लड़ रहे हो? तो मोदी जी का जादू चलेगा ना। तीसरा आप उठा के देखिए, ये लोग दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, रात को गुलदस्ता लेकर के शरणम गच्छामि योगी मोदी जी के शरण में जाते हैं। आपने अभी देखा 1 तारीख को सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया, गोमती रिवर फ्रंट पे कहां कैसे लूटा, सीबीआई जांच में खनन घोटाले में नाम आया, बच कैसे रहे हैं? हमारे आपके ऊपर अगर कोई एक मुकदमा लिख दिया जाए तब पुलिस घिरा के ले जाएगी जेल। ये बच कैसे रहे हैं? चाहे राम गोपाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उनके बेटे जो फंसे हैं, उसमें क्यों बच रहे हैं? ये रात को जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि जान बचाए रखिए, दिन में बोलने की छूट खाली दीजिए। तो ये हम तो ओम प्रकाश राजभर सट करके हम एनडीए में शामिल होकर सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी हट करके सहयोग 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कर रहे हैं। तो अशोक जी सुना आपने? हमने सुना। ओपी राजभर जी का बयान आया था, साफ कहना है उनका कि दिन में गाली देते हैं और रात में गुलदस्ता देते हैं। देखिए, मैं इस पर इतना ही कहूंगा कि माननीय ओपी राजभर जी जो है इस समय काफी डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में होने की वजह से मक्खन लगा रहे हैं। मतलब मोदी जी को, अमित शाह जी को मक्खन का पूरा ड्रम लगा रहे हैं और ऐसे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उनकी बात को गंभीरता से जैसा लेती है और न लेने की आवश्यकता है। वो कुछ भी बोला कर रहे हैं, उनके बोलने का कोई मतलब अब रह नहीं गया। जिस तरह से वो बयान देते रहते हैं आए दिन, कभी इधर कभी उधर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा प्रियंका जी कि देश इस समय मोदी शासन की विदाई करने जा रहा है और उसी बौखलाहट में किसी भी
इस्तेमाल करें और किसी भी तरह से सारे विपक्ष को वो कर दें, निलंबित कर दें, कर ही दिया है। ये मैसेज छोटा नहीं है, पूरे देश की सांसद नहीं होता है, देश के बहुत बड़े भूभाग का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसको हटा करके शासन करना तानाशाही कहा जाता है, लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। आज लोकतंत्र के मंदिर को तार करने वाली भाजपा, अब मोदी जी किस मुंह से उसको मंदिर कहेंगे? सुनील जी जवाब दीजिएगा। अशोक जी का कहना है कि नहीं देखिए अशोक जी, अब कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, जैसे इनको पता है ना, क्योंकि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इन लोगों को उत्तर प्रदेश में कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। कांग्रेस की हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी इनको एक सीट भी देना नहीं चाहती है, और यहाँ पर इनकी विधानसभा में हैसियत क्या है आप सबको पता है, तो मैं इनकी बात को समझ सकता हूँ। रही बात हमारी हैसियत की और हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की हैसियत की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 47 से 125% समाजवादी पार्टी को 2022 में पहुंचाने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात आज हम लोग सत्ता के लालची नहीं, सत्ता को छोड़ने का काम किया। मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई जमीन नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या हैसियत है, विधानसभा में आप उठाकर देख लीजिए। आपको समाजवादी पार्टी आपको तवज्जो नहीं दे रही, आपको उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने आप हमारी चिंता मत करिए, हमारे नेता जो कहते हैं वो वाकई में आप उसको ध्यान लीजिए। आज आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने के लिए कौन लगा था? समाजवादी पार्टी लगी थी, और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में किसको जिताने के लिए लगी थी? भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगी थी। और आप गठबंधन की बात करते हैं, तो कहाँ है आपका एनडीए गठबंधन? ना उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा, ना तेलंगाना में दिखाई पड़ा, ना मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ा, ना आपका छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ा। किसी तरीके का तो आपका गठबंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है, और यहाँ गठबंधन की बात कर रहे हैं। कहाँ है आपका गठबंधन? मैं जवाब दूं? जी नहीं, आशीष जी, मैं पहले आशीष जी के पास जाऊंगी। जी आशीष जी, बोलूं मैं? आशीष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैं बोलता हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को आप लोग नेशनल मीडिया पे दिखाना बंद कीजिए। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो कल तक समाजवादी पार्टी के आगे पीछे धूम हिलाते फिर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की स्थिति आशीष जी मछली होती है। आशीष जी ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं का क्या मतलब है? क्षेत्रीय दलों की आप बात कर रहे हैं? क्षेत्रीय दलों को लेकर सपा का भी बयान सामने आ चुका है। क्षेत्रीय दलों को लेकर यदि आपकी ये सोच है, वो पार्टी के एक नेता हैं, यदि उनका कुछ बयान है तो आप चाहते हैं कि वो बयान सामने ना आए जनता के? पार्टी के नेता होने का अर्थ क्या होता है? आप पार्टी के नेता जिस समाज के नाम पर बने हैं, समाज की नहीं, तो आशीष जी ये आप तय कीजिएगा कि किस पार्टी के नेता को दिखाया जाना चाहिए और किसे नहीं दिखाया जाना चाहिए। हर एक पार्टी का अपना एक अस्तित्व है, जनता को रिप्रेजेंट वो करते हैं। हाँ प्रियंका जी, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ एक काम ऐसा गिना दे जो पिछले 1 वर्षों में उन्होंने समाज के प्रति किया हो। तक हम इनको हिस्सेदारी नहीं दे पाए, और आज ये उभर कर नेता क्या बोलना चाहेंगे आप? दिया है क्षेत्रीय दलों को लेकर ये मानसिकता है कांग्रेस की। प्रियंका का लहर लोकसभा चुनाव को लेकर है, और क्षेत्रीय दल के हमारे साथियों का निश्चित तौर पर सम्मान किया जाएगा। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सुरेंद्र जी, आशीष जी, अशोक जी और सुनील जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रयोग के बाद कहीं ना कहीं जनता के बीच और सांसदों के मन में भी खलबली मची हुई। अब देखना ये होगा कि जनमन सर्वे के जरिए जनता जब अपनी राय रखती है तो उसका लोकसभा टिकट के बंटवारे पर कितना असर पड़ता है, और ये प्रयोग आगे आने वाले समय में राजनीति में क्या कुछ ट्विस्ट लेकर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।